Starting with the name of Almighty Allah, the most beneficent, the most merciful. My name is मोहम्मद फैसल खान और आप देख रहे हैं मेरे YouTube चैनल। तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और सब्सक्राइब करें। सो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं अबाउट क्वेश्चन नंबर 7 ऑफ रिव्यू एक्सरसाइज चैप्टर नंबर 1। सो क्वेश्चन नंबर 7 है हमारे पास, इफ मैट्रिक्स A इज इक्वल टू 3 2 1 and -1 and matrix B is equal to 2 4 -3 and -5, then verify AB whole transpose is equal to B transpose into A transpose। हमें मैट्रिक्स A एंड मैट्रिक्स B गिवन है और हमने चेक करना है कि क्या हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल आता है या नहीं। तो सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करेंगे। Left hand side is equal to AB whole transpose. So according to BODMAS, सबसे पहले हम ब्रैकेट सॉल्व करते हैं। सो ब्रैकेट के अंदर हमारे पास AB है तो इसलिए हम सबसे पहले AB फाइंड करेंगे। AB is equal to matrix A, that is 3 2 1 and -1 मल्टीप्लाई बाय मैट्रिक्स B। मैट्रिक्स B है हमारे पास 2 4 -3 and -5। मैट्रिक्स A को मैट्रिक्स B के साथ मल्टीप्लाई करने से पहले हमने ये मालूम करना है कि जब हम इन दो मैट्रिक्स को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो जो आंसर आएगा हमारे पास उस आंसर का उस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होगा, हमारे पास उसके रोज कितने होंगे और उसके कॉलम्स कितने होंगे। तो हम ये फाइंड करते हैं। ये फाइंड करने के लिए हमें इन दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर पता होना चाहिए। सो पहले मैट्रिक्स का ऑर्डर है हमारे पास 2/2। दो रोज है हमारे पास, ये हमारे पास पहली रो 3 and 2 और ये हमारे पास दूसरी रो 1 and -1। सो दो रोज और दो कॉलम्स। ये हमारे पास पहली कॉलम 3 and 1 और ये हमारे पास दूसरी कॉलम है दैट इज 2 and -1। सो इसका ऑर्डर है हमारे पास 2/2। मैट्रिक्स बी का भी ऑर्डर हमारे पास 2/2 है। ये हमारे पास पहली रो 2 and 4 और ये हमारे पास दूसरी रो -3 and -5। सो दो रोज आ गए और दो कॉलम्स हैं। ये हमारे पास पहली कॉलम है 2 and -3 और ये हमारे पास दूसरी कॉलम 4 and -5। अगर हम गौर से देखें तो नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स इक्वल है नंबर ऑफ रोज ऑफ सेकंड मैट्रिक्स के। तो ये आपस में हो जाएंगे कैंसिल। हमारे पास रह जाएगा 2 क्रॉस 2 2 मल्टीप्लाई बाय 2। सो इस ऑर्डर का मतलब है कि जब हम इन दो मैट्रिक्स को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो जो आंसर आएगा हमारे पास उस मैट्रिक्स का ऑर्डर होगा हमारे पास 2/2। उसके दो रोज होंगे और दो कॉलम्स होंगे। तो अब हम मैट्रिक्स A को मैट्रिक्स B के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। सो AB इज इक्वल टू, मल्टीप्लाई करने का रूल होता है हमारे पास कि हम पहले मैट्रिक्स की रो को मल्टीप्लाई करते हैं दूसरे मैट्रिक्स की कॉलम के साथ। सबसे पहले हम पहली रो को मल्टीप्लाई करेंगे पहले कॉलम के साथ। 3 मल्टीप्लाई बाय 2 3 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय -3। दरम्यान में आ जाएगा हमारे पास स्पेस। अब हम पहली रो को मल्टीप्लाई करेंगे दूसरे कॉलम के साथ। 3 मल्टीप्लाई बाय 4 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय -5 2 मल्टीप्लाई बाय -5। अब हम दूसरी रो को मल्टीप्लाई करेंगे पहले कॉलम के साथ। 1 मल्टीप्लाई बाय 2 1 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस -1 मल्टीप्लाई बाय -3। दरम्यान में अगेन हम स्पेस दे देंगे। सो अब हम
दूसरी रो को मल्टीप्लाई करेंगे दूसरे कॉलम के साथ। 1 मल्टीप्लाई बाय 4, 1 मल्टीप्लाई बाय 4 प्लस -1 मल्टीप्लाई बाय -5, -1 मल्टीप्लाई बाय -5। सो इनको सिंप्लीफाई करते हैं। 3 मल्टीप्लाई बाय 2 इज इक्वल टू 6 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय -3 इज इक्वल टू -6। इसलिए क्योंकि पॉजिटिव नंबर मल्टीप्लाई हो रहा है नेगेटिव नंबर के साथ, सो आंसर हमारे पास नेगेटिव नंबर आएगा। सो 2 मल्टीप्लाई बाय -3 इज इक्वल टू -6। सो ब्रैकेट में आ जाएगा हमारे पास -6। 1 मल्टीप्लाई बाय 2 इज इक्वल टू 2 प्लस -1 मल्टीप्लाई बाय -3 इज इक्वल टू +3। नेगेटिव नंबर मल्टीप्लाई बाय नेगेटिव नंबर, आंसर हमेशा पॉजिटिव नंबर आएगा। सो -1 मल्टीप्लाई बाय -3 इज इक्वल टू 3। सो 2 प्लस 3। 3 मल्टीप्लाई बाय 4 इज इक्वल टू 12 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय -5 इज इक्वल टू -10। क्योंकि पॉजिटिव नंबर मल्टीप्लाई हो रहा है नेगेटिव नंबर के साथ, सो आंसर विल बी नेगेटिव नंबर। 2 मल्टीप्लाई बाय -5 इज इक्वल टू -10। सो ब्रैकेट के अंदर आ गया हमारे पास -10। 1 मल्टीप्लाई बाय 4 इज इक्वल टू 4 प्लस -1 मल्टीप्लाई बाय -5 इज इक्वल टू +5। प्लस के आगे हमारे पास कोई नंबर नहीं है, मतलब प्लस के आगे हमारे पास 1 है। सो ये आ गया हमारे पास +1। +1 मल्टीप्लाई बाय -6 इज इक्वल टू -6। सो पहली एंट्री हो जाएगी हमारे पास 6 -6। अगेन प्लस के आगे हमारे पास 1 है। सो +1 मल्टीप्लाई बाय -10, पॉजिटिव नंबर मल्टीप्लाई बाय नेगेटिव नंबर इज नेगेटिव नंबर। सो +1 मल्टीप्लाई बाय -10 इज इक्वल टू -10। सो 12 -10 हो जाएगा हमारे पास। सो 2 + 3 और लास्ट एंट्री हमारे पास 4 + 5। सो AB इज इक्वल टू 6 - 6 इज इक्वल टू 0, 12 - 10 इज इक्वल टू 2, 2 + 3 इज इक्वल टू 5 और लास्ट एंट्री हमारे पास 4 + 5 इज इक्वल टू 9। सो ये हमने फाइंड कर लिया मैट्रिक्स AB, जिसके एंट्रीज है हमारे पास 0, 2, 5 एंड 9। सो अगर हम इसका ऑर्डर फाइंड करें तो इसका ऑर्डर होगा हमारे पास 2/2। 2 रोज है और 2 कॉलम्स है, जो कि हम पहले फाइंड कर चुके थे। सो अब हम मैट्रिक्स AB का ट्रांसपोज लेंगे टू फाइंड आवर लेफ्ट हैंड साइड। सो AB होल ट्रांसपोज is equal to AB matrix, that is 0, 2, 5 and 9। ऊपर आ जाएगा हमारे पास ट्रांसपोज का सिंबल। सो जब भी हम मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लेते हैं उसके कॉलम को चेंज कर देते हैं रो में। सो पहला कॉलम चेंज हो जाएगा पहली रो। सो 0 and 5 और जो हमारे पास दूसरा कॉलम है वो बन जाएगा दूसरी रो 2 and 9। सो ये हमने फाइंड कर लिया AB होल ट्रांसपोज विच इज आवर लेफ्ट हैंड साइड, जिसके एंट्रीज है हमारे पास 0, 5, 2 and 9। अब हम फाइंड करेंगे अवर राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड इज इक्वल टू B ट्रांसपोज इनटू A ट्रांसपोज। राइट हैंड साइड इज इक्वल टू B ट्रांसपोज इनटू A ट्रांसपोज। सो सबसे पहले हम B ट्रांसपोज फाइंड कर लेते हैं। सो B ट्रांसपोज इज इक्वल टू B की जगह पे हमारे पास B मैट्रिक्स आ जाएगा, दैट इज 2, 4 -3 एंड -5। ऊपर आ जाएगा हमारे पास ट्रांसपोज का सिंबल, दैट इज T। सो अब हम ट्रांसपोज अप्लाई करते हैं। सो जब भी हम ट्रांसपोज लेते हैं मैट्रिक्स का तो कॉलम को चेंज कर देते हैं रो में। सो पहला कॉलम हमारे पास बन जाएगा पहली रो 2 and -3।
और जो हमारे पास दूसरा कॉलम है वो बन जाएगा दूसरी रो 4 8 -5। सो ये हमने फाइंड कर लिया बी ट्रांसपोज। अब हम फाइंड करेंगे ए ट्रांसपोज। ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू, ए की जगह पे हमारे पास ए मैट्रिक्स आ जाएगा, दैट इज 3 2 1 एंड -1। ऊपर आ जाएगा ट्रांसपोज का सिंबल, दैट इज इक्वल टू, सो कॉलम्स को हमने कन्वर्ट कर देना रोज में। सो पहला कॉलम बन जाएगा, पहली रो 3 एंड 1, और जो हमारे पास दूसरा कॉलम है 2 एंड -1, ये बन जाएगी दूसरी रो 2 एंड -1। सो ये हमने फाइंड किया ए ट्रांसपोज। अब हम बी ट्रांसपोज को मल्टीप्लाई करेंगे ए ट्रांसपोज के साथ। सो बी ट्रांसपोज इनटू ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू, तो सबसे पहले हम बी ट्रांसपोज लिखेंगे, दैट इज 2 -3 4 एंड -5 मल्टीप्लाई बाय ए ट्रांसपोज, दैट इज 3 1 2 एंड -1। अगेन मल्टीप्लीकेशन का सेम रूल है हमारे पास। पहले मैट्रिक्स की रो को हम मल्टीप्लाई करेंगे दूसरे मैट्रिक्स की कॉलम के साथ। सो पहली रो को हम मल्टीप्लाई करेंगे पहले कॉलम के साथ, 2 मल्टीप्लाई बाय 3, 2 मल्टीप्लाई बाय 3 प्लस -3 मल्टीप्लाई बाय 2, -3 मल्टीप्लाई बाय 2, दरम्यान में आ गया हमारे पास स्पेस। अब हम पहली रो को मल्टीप्लाई करेंगे दूसरे कॉलम के साथ, 2 मल्टीप्लाई बाय 1, 2 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस -3 मल्टीप्लाई बाय -1, -3 मल्टीप्लाई बाय -1। अब हम दूसरे रो को मल्टीप्लाई करेंगे पहले कॉलम के साथ, 4 मल्टीप्लाई बाय 3, 4 मल्टीप्लाई बाय 3 प्लस -5 मल्टीप्लाई बाय 2, -5 मल्टीप्लाई बाय 2, दरम्यान में अगेन हमने स्पेस दे देनी है। अब हम दूसरे रो को मल्टीप्लाई करेंगे दूसरे कॉलम के साथ, 4 मल्टीप्लाई बाय 1, 4 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस -5 मल्टीप्लाई बाय -1, -5 मल्टीप्लाई बाय -1। सो अब हम इनको सिंप्लीफाई करते हैं। सो बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज is equal to 2 multiplied by 3 is equal to 6 plus -3 multiplied by 2. Negative number multiplied by positive number will be negative number. So -3 multiplied by 2 is equal to -6. 4 multiplied by 3 is equal to 12 plus -5 multiplied by 2, negative number multiplied by positive number. So -5 multiplied by 2 is equal to -10. 2 multiplied by 1 is equal to 2 plus -3 multiplied by -1 is equal to +3, क्योंकि नेगेटिव नंबर मल्टीप्लाई बाय नेगेटिव नंबर will be positive number. So -3 multiplied by -1 is equal to +3. So 2 plus 3. 4 multiplied by 1 is equal to 4 plus -5 multiplied by -1. Negative number multiplied by negative number is equal to positive number. So -5 multiplied by -1 is equal to +5. So 4 plus 5. So B transpose A transpose is equal to, सो प्लस के आगे हमारे पास कोई नंबर नहीं है, मतलब प्लस के आगे 1 है। सो ये आ गया हमारे पास 1, +1 मल्टीप्लाई बाय -6 इज इक्वल टू -6। सो पहली एंट्री हो जाएगी हमारे पास 6 - 6। दूसरी एंट्री हमारे पास है 2 + 3। तीसरी एंट्री अगेन प्लस के आगे हमारे पास 1 हो जाएगा। सो +1 मल्टीप्लाई बाय -10 इज इक्वल टू -10। सो तीसरी एंट्री हो जाएगी हमारे पास 12 - 10, 12 -
10। और चौथी एंट्री हमारे पास है 4 + 5, 4 + 5। So B transpose into A transpose is equal to 6 minus 6 is equal to 0, 2 plus 3 is equal to 5, 12 minus 10 is equal to 2, and 4 plus 5 is equal to 9. So ये हमने फाइंड कर लिया ओवर राइट हैंड साइड, जो कि हमारे पास था B ट्रांसपोज इनटू A ट्रांसपोज, जिसके एंट्रीज हमारे पास आ गए 0, 5, 2 and 9, which is equal to our left hand side, that is AB whole transpose, जिसके एंट्रीज है हमारे पास 0, 5, 2 and 9. So hence proved AB whole transpose is equal to B transpose into A transpose. So ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 ऑफ रिव्यू एक्सरसाइज चैप्टर नंबर 1.